गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 71 पर आ जाइए। यूपीपीएससी के लिए प्रैक्टिस करेंगे। इसमें हम इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्नों पर आधुनिक भारतीय इतिहास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जितने भी स्टूडेंट यूकेपीएससी वाले हैं प्रैक्टिस करते रहिएगा साथ साथ। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह या अशफाक उल्ला खां? देखिए, राजेंद्र लाहिड़ी को तो गोंडा में हुई थी और रोशन सिंह को हुई थी इलाहाबाद में और अशफाक उल्ला खां को हुई थी फैजाबाद में। मैच करने के लिए पूछ लेता है, यानी वर्तमान का प्रयागराज, वर्तमान का अयोध्या। तो इसका उत्तर हो जाएगा गोरखपुर ए। तो काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को घटित हुआ था। इस घटना में कुल 29 भारतीय क्रांतिकारी पकड़े गए। इनमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी आदि पर मुकदमा चलाकर उनको फांसी दे दी गई। इनमें राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी गोरखपुर जेल में, राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में, रोशन सिंह को इलाहाबाद और अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में फांसी दी गई थी। और अगर इसको करंट से जोड़कर पढ़े हम, तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। वो हाल ही में प्रश्न पूछा था समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में 21 में 2021 वाली में। नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं? किसने कहा था? भगत सिंह ने कहा था। तो भगत सिंह ने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं। नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी? किसने चलाई थी? बीना दास ने। देखिए, फरवरी 1932 में बीना दास ने दीक्षांत समारोह में उपाधि ग्रहण करते समय बहुत नजदीक से गवर्नर पर गोली चलाई थी। नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो स्टेटमेंट है, बताने कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत गिरफ्तार जतिन दास ने जेल में राजनीतिक बंदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल की। 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद 13 सितंबर 1929 को उनकी मृत्यु हो गई। बिल्कुल, ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। सी है इसका आंसर। नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था? किसने फहराया था? मैडम भीकाजी कामा ने। तो 22 अगस्त 1960 को जर्मनी के स्टुअर्टगार्ड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में मैडम भीकाजी रुस्तम कामा ने भारतीय स्वतंत्रता का झंडा सर्वप्रथम फहराया था। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रनीति के रूप में अपनाया गया था कब? ये बंगाल विभाजन वाला समय है, तो 1905 इसका आंसर हो जाएगा। तो लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई और इस बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ, जिसमें ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रनीति के रूप में अपनाया गया। नंबर 7 पर आ जाइए। स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? प्रश्न का पूछने का तरीका एक ये भी है और इसका उत्तर भी बंगाल विभाजन से रिलेटेड ही होगा। बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। तो स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे। नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना? कब बना? स्वदेशी आंदोलन के दौरान या रॉलेट कानून विरोधी आंदोलन के दौरान? स्वदेशी आंदोलन के दौरान। देखिए, स्वदेशी आंदोलन के दौरान 16 अक्टूबर 1905 का दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया और वंदे मातरम इस आंदोलन का शीर्षक गीत बना। नंबर 9 पर आ जाइए। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया? इंडियन सिविल सर्विसेज नाम था उस समय इसका। कब हटाए गए थे ये? 1874 में, 1874 में।
देखिए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी दूसरे भारतीय थे जिन्होंने आईसीएस यानी इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। इनकी नियुक्ति हुई थी सिलहट में असिस्टेंट कलेक्टर के पद पर। ठीक है, और यहीं पर एक मामूली भूल की वजह से इन्हें 1874 में अंग्रेजों ने पद से हटा दिया। 10वां प्रश्न है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बता दीजिए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया था। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इसका उत्तर है इंडियन एसोसिएशन। तो 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी कलकत्ता में। पूछने के तरीके इस सवाल को 2-3 हो सकते हैं। कब की थी, कहाँ की थी, किसने की थी, किसका सहयोग लिया था। 1886 में बिना किसी कठिनाई के सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा यानी इसके 10 साल के बाद द्वारा इंडियन एसोसिएशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में मिल गया। नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किस एक संस्था ने 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की। किसने की? द पूना सार्वजनिक सभा ने। तो पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में एमजी रानाडे तथा जीवी जोशी द्वारा की गई थी। रानाडे ने सभा को विलक्षण नेतृत्व प्रदान किया और 1875 में इस संस्था ने ब्रिटिश संसद में भारतीयों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग करते हुए हाउस ऑफ कॉमन्स के समक्ष याचिका प्रस्तुत की। 12वां प्रश्न है, इनमें से कौन 1885 में स्थापित मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक था? कौन थे? फिरोज शाह मेहता। तो 1885 में फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और केटी तेलंग के प्रयास से मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस वाला समय है ये। 13वां प्रश्न है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसने की थी? कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी विलियम जोन्स ने। ठीक है, और संस्कृत विद्यालय किसने बनाया था? जोनाथन डंकन ने। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में की थी किसने? विलियम जोन्स ने। नंबर 14 पर आ जाइए, विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजियंस में कब भाग लिया था? 1893 में। देखिए, विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट्स ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन में भाग लिया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना निम्नलिखित में से कब की थी, किसने की थी, कहाँ की थी? 2-3 तरह से सवाल पूछा जा सकता है। तो कब की थी? 1897, 1897 में। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी, 1897 में की थी, और कलकत्ता के बेलूर में इसका मुख्यालय जो है वो खोला गया। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। MC सीतलवाड़, BN राव और अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। किस संगठन के सदस्य थे? ये उसी संगठन के सदस्य थे जिसकी स्थापना 1905 में की थी महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। इसका उत्तर है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो 1905 में पुणे में गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य क्या है? भारत सेवा के लिए प्रचारक तैयार करना और संवैधानिक रूप से भारतीय जनता के सच्चे हितों को प्रोत्साहन देना था। और MC सीतलवाड़, BN राव और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर इसके सदस्य थे। ठीक है, तो कई बार ये प्रश्न पूछे गए, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने की। कब की, कहाँ की? और इस संगठन ने B श्रीनिवास शास्त्री, GK देवधर, NM जोशी, पंडित हृदयनाथ कुंजरू जैसे महान समाज सेवक पैदा किए सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी ने। नंबर 17 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसने कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक ने।
देखिए, छुआछूत उन्मूलन के लिए आयोजित एक सम्मेलन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि यदि भगवान भी छुआछूत को बर्दाश्त करें तो मैं भगवान को नहीं मानूंगा। नंबर 18 पर आ जाइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? कितने थे? 72 थे, 72। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी किसने? WC बनर्जी ने। बड़ा पूछते हैं इस प्रश्न को। और इसके प्रथम महासचिव कौन थे? A.O. हयूम। तो A.O. हयूम महासचिव हैं और अध्यक्षता कर रहे हैं WC बनर्जी। इनको इंटरचेंज मत कर दीजिएगा। नंबर 19 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना था? यहाँ बात हो रही है एनी बेसेंट की, क्योंकि भारतीय तो लिखा नहीं है। अगर भारतीय होता तो इसका उत्तर सरोजनी नायडू होता। तो सरोजनी नायडू तो कानपुर अधिवेशन 1925, ये तो दूसरी हैं। ठीक है, पहली महिला की बात होगी तो कलकत्ता अधिवेशन होगा 1917 का, एनी बेसेंट। तो कलकत्ता अधिवेशन 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी श्रीमती एनी बेसेंट। अगर भारतीय करके पूछे ये सवाल तो इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो 1925 का है ये कानपुर अधिवेशन, और इसका उत्तर है सरोजनी नायडू। तो सरोजनी नायडू जो हैं प्रख्यात कवयित्री, राष्ट्रवादी थी। वर्ष 1925 में हुए कानपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें वार्षिक अधिवेशन की ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। तो इस अधिवेशन का भी नाम याद रखिए, 40वां था ये, जो कानपुर में हुआ था 1925 में कांग्रेस का। सरोजनी नायडू पहली भारतीय महिला अध्यक्ष और पहली महिला। 1917 का कलकत्ता अधिवेशन। तो 20 प्रश्न थे ये। आधुनिक भारत के इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। जितने भी स्टूडेंट UKPSC वाले हैं वो भी साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिएगा। और सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।